हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज है 26 दिसंबर 2020। तो आइए देखते हैं 26 दिसंबर से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। ये प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर राज्यों में शहरी क्षेत्र और पर्यटन के विकास के लिए 2100 करोड़ रुपया का हाल ही में क्या दिया है, ऋण देने की घोषणा किया है। तो एशियाई विकास बैंक जो है, यानी इसको हम लोग एडीबी कहते हैं, एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर आपको 1966 ईस्वी में। और इसमें 67 सदस्य देश है जिसको ये ऋण देता है समय समय पे। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, मनीला में है। और इसका उपाध्यक्ष जो बनाए गए हैं एक भारतीय हैं। इसका उपाध्यक्ष कौन है, एक भारतीय हैं जिनका नाम है अशोक लवासा। क्या नाम है, तो अशोक लवासा है, ये भारतीय हैं। और याद रखेंगे पहले ये निर्वाचन आयुक्त थे, बाद में इस्तीफा देके कहाँ चले गए, एशियाई विकास बैंक में चले गए। तो कहाँ पर दिया जाएगा, तो पूर्वोत्तर का राज्य है त्रिपुरा, इसी को ये ऋण दिया जाएगा। तो याद रखेंगे पूर्वोत्तर का राज्य मिजोरम, मणिपुर या मेघालय सब त्रिपुरा का ही राज्य है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में केंद्रीय सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी ने किस राज्य में 18 नेशनल हाईवे परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो ये कहाँ किए हैं, राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान में किए हैं। और राजस्थान से याद रखेंगे कि यहाँ के सीएम क्या है, अशोक गहलोत हैं। और हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे आपको नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। और साथ ही याद रखेंगे आपको यहीं पर है आपको रोहतांग दर्रा, और रोहतांग दर्रा में ही आपको सबसे लंबा हाईवे सुरंग बनाया गया है जिसका नाम क्या है, अटल सुरंग। क्या नाम है, अटल सुरंग। ये भी कहाँ बनाया गया है, रोहतांग दर्रा में, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में याद रखेंगे 100% एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने वाला ये देश का पहला राज्य है। और इसके अलावा देखते हैं अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 100% जैविक कृषि यानी बिना केमिकल के जो कृषि करने वाला क्षेत्र घोषित किया गया, वह केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कहाँ है, कावारती है। कहाँ है, कावारती है। और ये अरब सागर में स्थित है। ये प्रवाल भित्ति से निर्मित क्या है, एक द्वीप है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कहाँ है, कावारती है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है, तो ये लक्षद्वीप में ही सर्वाधिक वन पाया जाता है। जबकि 100% जैविक कृषि राज्यों में पूछे तो सिक्किम जो है वो पहला राज्य है जो आपको 100% ये जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया था, सिक्किम को। और केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो आपका लक्षद्वीप आंसर होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब आयोजित किया जाता है। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है आपको 25 दिसंबर को, क्योंकि 25 दिसंबर को ही अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। और इन्हीं के जयंती पर आपको वर्तमान जो सरकार है बीजेपी, वो 2014 से क्या मना रही है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में इसे मना रही है। तो याद रखेंगे 25 दिसंबर क्या है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस। 28 दिसंबर से याद रखेंगे 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, तो ये हुआ था आपको 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इस कांग्रेस की स्थापना हुआ था, जिसके संस्थापक हैं ए ओ हुम। कांग्रेस के संस्थापक कौन है, ए हुम। और प्रथम अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे कांग्रेस का, जिसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर को। 31 दिसंबर से याद रखेंगे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कौन किया था, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने की थी। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो है ये कहाँ की महारानी थी, ब्रिटेन के। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था।
और 12 जनवरी से याद रखेंगे, 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर के अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार से इसे अलंकृत किया गया। तो विश्व धरोहर के जो भी कॉलेज हो या स्थल होता है उसे यूनेस्को के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, या यूनेस्को की सूची है, लिस्ट है, उसमें शामिल किया जाता है। तो आपको याद रखेंगे यूनेस्को की स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी में। कब हुआ था यूनेस्को की स्थापना? 1945 ईस्वी में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? पेरिस। कहाँ है? पेरिस। और पेरिस जो है वो फ्रांस की क्या है? राजधानी है। याद रखेंगे यूनेस्को की सूची से हाल ही में आपको अमेरिका और आपको इजराइल ने अलग हो गया है, इसे बाहर निकल चुका है, जबकि भारत इसमें 1946 ईस्वी में शामिल हुआ था, यूनेस्को में सदस्य बना था। और पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ क्या है? एक शहर है। याद रखेंगे यूनेस्को से, तो किस शहर में है ये? तो श्रीनगर में है। आपको अमर सिंह कॉलेज को दिया गया है यूनेस्को पुरस्कार। याद रखेंगे जयपुर को भी यूनेस्को ने आपको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इसके अलावा ग्वालियर और ओरछा को हाल ही में आपको एक विश्व धरोहर की सूची में क्या किया है? शामिल किया है यूनेस्को। तो ग्वालियर और ओरछा जो है ये मध्य प्रदेश के क्या है? शहर है। इसको भी याद रखेंगे। अब है कि श्रीधरन पिल्लई के द्वारा एक लिखित पुस्तक है ओ मिजोरम बुक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक के लिखे हैं कौन? तो ये लिखे हैं आपको श्रीधर पिल्लई। और इसका विमोचन कौन किया था? तो एम वेंकैया नायडू ने किया था, जो भारत के क्या है? उपराष्ट्रपति हैं। क्या है? उपराष्ट्रपति हैं। क्या है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। पूछेगा राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, वो होते हैं आपको उपराष्ट्रपति। तो याद रखेंगे राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और वर्तमान में कौन है? तो एम वेंकैया नायडू हैं। और प्रकाश जावड़ेकर क्या है? भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। और भगत सिंह कोश्यारी जो है वो आपको महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। यानी महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा अतिरिक्त प्रभार इनको कहाँ है? गोवा को भी दिया गया। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है और इसका गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और श्री नरेंद्र मोदी क्या है? भारत के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में है कि भारत का पहला स्वदेशी निर्मित डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिससे सारी जानकारियां आप आसानी से पा सकते हैं नीति आयोग का। किसका? नीति आयोग का। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है एक संस्था है, ये आपको योजना आयोग के स्थान पर इसे लाया गया था। यह योजना आयोग जो था जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। और योजना आयोग का ही रूपांतरित नाम है क्या? नीति आयोग, जिसकी स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। तो योजना आयोग के स्थान पर योजना का काम क्या था? योजनाओं को बनाना, पंचवर्षीय योजना का बनाने का काम था। वही काम कौन करता है? नीति आयोग करता है। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका एक उपाध्यक्ष होते हैं। तो उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार इसका उपाध्यक्ष है। इसको याद रखेंगे। एक सीईओ होते हैं, तो इसका सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। ये वर्तमान में कौन है? अमिताभ कांत है। कौन है? अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत है। तो इसको याद रखेंगे नीति आयोग। इसरो से याद रखेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलुरु है। और इसके अध्यक्ष हैं के सिवन। कौन है? के सिवन। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन। यूएनओ का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन, जिसकी स्थापना हुआ था आपको 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। और इसका हेड क्वार्टर जो है कहाँ है? आपको न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसके महासचिव जो है एंटोनियो गुतरेस हैं। कौन है? एंटोनियो गुतरेस हैं। एंटोनियो गुतरेस कहाँ के हैं?
तो याद रखेंगे पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुतरस जो यूएनओ का क्या है? महासचिव हैं। एंटोनियो गुतरस क्या है? महासचिव हैं। किसका? यूएनओ का। उसके साथ ही आगे देखेंगे किस राज्य सरकार ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब यानी लिंगानुपात को बेहतर करने के लिए हब स्थापना करने की घोषणा किया है? तो कौन किया है? तो केरल। कौन किया है? केरल। तो याद रखेंगे केरल से याद रखेंगे कि केरल के द्वारा ये घोषणा किया गया। अब भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो कौन है? लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो है आपको केरल ही है। यानी सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी कौन है? आपको केरल है। या पूछे फसलों पर एमएसपी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाला देश का पहला राज्य ही क्या है? केरल। और अपनी शिक्षा को पूर्णतः डिजिटल बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो आपको केरल है। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है किस राज्य सरकार ने डोईवाला में एक सूर्यधार झील का निर्माण किया है? ये सूर्यधार झील का निर्माण किया गया है आपको हर घर तक क्या पहुंचाने के लिए? जल पहुंचाने के लिए एक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन किए आपको उत्तराखंड के जो सीएम हैं आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया। और बेबी प्रसाद मौर्य जो है यहाँ क्या है? गवर्नर है। तो उत्तराखंड से याद रखेंगे 3-4 पॉइंट जैसे बताए थे। कवक पार्क पूछ ले, कवर पार्क पूछे, लाइकेन पार्क पूछे, या 100 रोजगार योजना यही हाल ही में शुरू किया गया था। 100 रोजगार योजना शुरू किया गया था। या आपको पिरूल बिजली परियोजना के हाल ही में उद्घाटन किया गया था। पिरूल बिजली परियोजना आपको ये भी कहां पे? उत्तराखंड में ही किया गया था। लिपुलेख, माना, नीति धारा सब कहाँ है? उत्तराखंड में। लिपुलेख धारा के कारण भारत और नेपाल के बीच जो विवाद था ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने द्वार सरकार अभियान की शुरू किया है जो 30 जनवरी 2021 तक चलेगा? तो यह अभियान पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू किया गया। यानी यहाँ के सीएम जो है ममता बनर्जी, और इन लोगों को जागरूक करने, लोगों की सरकार की योजनाओं को बताने के लिए ये दिसंबर महीना में शुरू हुआ है और 30 जनवरी 2021 तक चलेगा, क्योंकि वहां आने वाला है चुनाव। इसीलिए शुरू किया गया। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल से। और पश्चिम बंगाल से याद रखेंगे कृषक बंधु योजना हो, या आपको पथश्री योजना हो, या आपको यहाँ के गवर्नर हैं आपको जगदीप धनखड़ हैं। तो इसको भी याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न जानने से पहले ये पुनः अब रिवीजन कराएंगे करंट अफेयर्स का। और याद रखेंगे कि कल संडे को आपको स्पेशल केवल करंट अफेयर्स ही आएगा, जिसमें कुछ टॉपिक लेके आएंगे जिस पर चर्चा करेंगे जो पीछे का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो उसको देखना ना भूलेंगे। तो आइए देखते हैं रिवीजन करंट अफेयर्स, करते हैं इसका रिवीजन। अब देखिए पहला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ जलीकूट कार्यक्रम को इजाजत दे दिया है? तो जलीकूट जो एक खेल है और आयोजन कब होता है? तो पोंगल त्योहार के समय। कब होता है? तो पोंगल त्योहार। डायरेक्टर पूछता है पोंगल त्योहार का आयोजन किस राज्य में होता है? तो ये होता है आपको तमिलनाडु में। कहाँ होता है? तमिलनाडु में। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस निम्न से किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी असेंबली जो है उसे हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? किसे? तो आपको धर्मेंद्र को दिया है। धर्मेंद्र जो भारतीय फिल्म अभिनेता है, 300 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं और इन्हीं को ये अवार्ड दिया जाएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। इनको आयरन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न में। अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ द्वारा जारी पुरुष हॉकी टीम के रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो बेल्जियम पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पर नीदरलैंड है, और भारत इसमें 9वें स्थान पर है। याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ है, तो याद रखेंगे 2023 में विश्व हॉकी कप जो होगा वो कहां होगा? भारत में ही होगा।
यानी 2023 में पुरुषों का हॉकी कप कहाँ होगा, तो भारत में ही आयोजन होगा। इसी के साथ याद रखें फीफा, तो फीफा जो है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ होने वाला है, कतर में। कहाँ होने वाला है, कतर में। तो फीफा जो फुटबॉल है, फुटबॉल का आयोजन करने वाला संस्था है, इसके द्वारा भी रैंकिंग जारी किया गया है। तो इस रैंकिंग में भी पहले स्थान पर कौन है, तो बेल्जियम ही पहले स्थान पर है और भारत इसमें 104वां स्थान पर है। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आपको किस राज्य के पहले तेल एवं गैस रिजर्व को राष्ट्र को समर्पित किया है, तो ये आपको हाल ही में खोजा गया था, कहां पे, अशोकनगर में। कहां, अशोकनगर याद रखेंगे। ये पश्चिम बंगाल का पहला तेल शोधक कारखाना है। तो अशोकनगर ये 24 परगना जिला में है। कहां है, 24 परगना जिला में है। कहां, तो पश्चिम बंगाल में। कहां है, पश्चिम में। सबसे प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना कहां है, असम के डिगबोई है। कहां है, असम का डिगबोई है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का आयोजन कहां किया गया, तो ये कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा। कहां, कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसका आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन किए थे आपको हिमाचल प्रदेश के सीएम जो है वो जयराम ठाकुर। कौन किए थे, जयराम ठाकुर इस गीता महोत्सव को क्या किए थे, उद्घाटन किए थे। तो आइए देखते हैं आगे। देखिए अगले प्रश्न में है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान के लेखक कौन है, तो एक कैलाश सत्यार्थी हैं जो एक समाज सेवी है जिन्हें 2014 में क्या मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। जबकि डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जो है, इनका एक पुस्तक है, बहुत ही चर्चित पुस्तक था, बाय बाय कोरोना। क्या था, बाय बाय कोरोना। तो इसको याद रखेंगे, बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव है। प्रोमिस लैंड जो पुस्तक आया था, ये प्रोमिस लैंड, ये बराक ओबामा के पुस्तक था जो बहुत ही चर्चा में था क्योंकि राहुल गांधी के बारे में इसी में चर्चा किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय क्लिनिक की स्थापना किया स्वास्थ्य के लिए, तो ये शुरू किया है कौन, गुजरात में। कौन किया है, गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया, विजय रूपानी, और यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कौन है, आचार्य देवव्रत। तो इसको याद रखेंगे। आगे है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक संस्थान है जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है और इसका काम क्या है, तो सार्वजनिक धन को संरक्षण करना, देखरेख करना। किसका काम है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। तो इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। जबकि जी सतीश रेड्डी जो है वो डीआरडीओ प्रमुख है। क्या है, डीआरडीओ प्रमुख है जी सतीश रेड्डी। एम राजेश्वर राव जो है वो चौथे आरबीआई के गवर्नर हैं। तो आरबीआई के कितने गवर्नर होते हैं, तो एक मुख्य गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। उसी में चौथे में है कौन, एम राजेश्वर राव। तो मुख्य गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। और उदय शंकर क्या है, तो फिक्की के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बंदरों के बचाव और पुनर्वास के लिए आपको बचाव के लिए एक संस्था खोला है, वो खोला है कौन, तेलंगाना के द्वारा खोला गया है। और याद रखिए इसी के साथ ही अगर देखेंगे, बताए थे हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, हाथी पुनर्वास केंद्र केरल में स्थापित किया गया है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए हैं, तो उसका नाम है बोरिस जॉनसन। ये बोरिस जॉनसन जो है कहाँ के हैं, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। और जो बाइडेन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। इनकी शपथ ग्रहण कब है, तो आपको 20 जनवरी को है। और व्लादिमीर पुतिन कहाँ के, रूस के आपको प्रेसिडेंट है। और शेख हसीना जो है, आप शेख हसीना कहने का मतलब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न में। कहता है 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन कहाँ होगा, तो इसका आयोजन होगा 2034 में। कहाँ होगा, लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स कहाँ है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। याद रखेंगे यहीं से आपको पहला योग विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है जो भारत से बाहर बनाया जाएगा। जबकि 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, टोक्यो में होगा। 2020 में होने वाला था, अब कब होगा, 2021 में होगा। इसका शुभंकर क्या है, मीराताई। क्या है, मीराताई। और 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा 2024 में। कहाँ होगा, तो पेरिस में होगा। और बीजिंग से याद रखेंगे आपको शीतकालीन ओलंपिक 2022 में होने वाला है चीन में।
अगला है कि वर्तमान लोकसभा के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्पल कुमार सिंह को क्या बनाया गया है? लोकसभा के महासचिव बनाया गया है। और संजय कोठारी जो है वो मुख्य सतर्कता आयुक्त है, और यशोवर्धन कुमार जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त है। और राजीव कुमार क्या है? तो राजीव कुमार दो नाम के हैं, एक राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और एक राजीव कुमार आपको निर्वाचन आयुक्त हैं। इसको भी याद रखेंगे। भारत के पहले मेगा लेदर पार्क की स्थापना किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में, जबकि लाइकेन पार्क उत्तराखंड में, साइंस पार्क केरल में, पश्चिम बंगाल में टायर पार्क। अगला प्रश्न है, किस देश में तेजी से फैलने वाला कोरोना का नया स्ट्रेन खोजा गया जिसका नाम है B117? कहां खोजा गया है? तो ब्रिटेन में खोजा गया। कहां पे? ब्रिटेन में खोजा गया। और ये कोरोना की शुरुआत कहां से हुई? आपको याद रखेंगे, कोरोना की शुरुआत हुई है आपको वुहान शहर चीन से हुआ है। और WHO ने इसे नोवेल कोरोना वायरस नाम दिया था। बाद में फरवरी में इसका नाम रख दिया कोविड-19, यानी कोरोना वायरस डिजीज नाम रखा था। तो आइए देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज है और भारत का क्या है? दूसरा ग्लास ब्रिज कहां पर बनाया जा रहा है? तो बिहार में बनाया जा रहा है। और बिहार के कहां? तो राजगीर में। कहां है? राजगीर में है आपको ग्लास ब्रिज। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आपको ये 22 तारीख से शुरू हुआ था, ये 25 दिसंबर तक चला। और ये विज्ञान महोत्सव जो हुआ था इससे पहले हुआ था आपको 19 में हुआ था कलकत्ता में। और इसका शुभारंभ किए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इसका समापन कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न है, किस देश ने स्पेस फोर्स का नया नाम गार्जियंस रखा है? तो अमेरिका का स्पेस फोर्स है जिसका नाम रखा है क्या? गार्जियंस रखा गया है। इससे पहले रूस और चाइना के पास भी ऐसा है। रूस और चाइना के पास भी ऐसी व्यवस्था है। देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या? तो तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या कहां? मध्य प्रदेश। बाघों की सर्वाधिक संख्या? मध्य प्रदेश। वनों की सर्वाधिक संख्या? मध्य प्रदेश। उसके अलावा अन्न उत्सव आदि उत्सव कहां मनाया गया था हाल ही में? तो मध्य प्रदेश में मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि पहला उन्नत हाइपरसोनिक विंडो टनल कहां पर स्थापित किया गया? तो हैदराबाद में स्थापित किया गया, यानी हैदराबाद में, जिसे जिनोम वैली के नाम से जानते हैं। भारत बायोटेक कंपनी कहाँ है? हैदराबाद में ही है। और मुंबई को हम लोग सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं। और इंदौर भारत की क्या है? सबसे स्वच्छ शहर है। और भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया गया है, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला। तो गुरुग्राम में किया गया है। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में है। और ये यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में, यहीं पर किया गया है। तो इस तरह कुछ रिवीजन करेंट अफेयर्स था। और कल का करेंट अफेयर संडे को देखना ना भूलेंगे। संडे को हम आपको स्पेशल करेंट अफेयर्स लेके आएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक करके लेके आएंगे। तो उसको संडे को लेके आएंगे, तो देखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।